तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो 10th क्लास का VUI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का चैप्टर 6 का लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और देखिए कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे, लेकिन 40 में अगर कम से कम आपको 32 अगर सही होता है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि हमारा तैयारी अच्छा खासा है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और देखिए, अगर आप पूरे विषय का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के जरूर आप एक बार चेक करें। प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे तरीका से प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ठीक है ना, गोल घर का निर्माण कब हुआ? और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो गोल घर का निर्माण जो हुआ है दोस्तों, वह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ? ठीक है ना, और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तब महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां हुआ? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसको बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहां कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ठीक है ना, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर नंबर ए हो जाएगा। मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था और देखिए 2021 में भी यह प्रश्न को भी पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है? तो ये प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है। और 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। मध्यम वर्ग क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं आप लोग के लिए सिर्फ। और देखिए 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? और देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। श्रमिक वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1819 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी राजधानी बनाई गई थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडियन कंपनी को बंबई दिया था? ठीक है ना, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडियन कंपनी को बंबई दिया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो कौन सा था भारत का पहला शहर? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कोलकाता था। ठीक है ना, जिसको अभी कलकत्ता बोला जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न पर कह रहा है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ठीक है ना, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो 9 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थे? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बंबई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में
केनाल कनौली किस प्रांत में बनाई गई, ठीक है ना, भारत में केनाल कनौली किस प्रांत में बनाई गई थी, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पंजाब में बनाई गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए, अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेंगे। देखिए 14 नंबर कह रहा है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, ठीक है ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1965 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं और 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बेरान हौसमान कौन थे, ठीक है ना, बेरान हौसमान कौन था, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सिया की प्रीफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो पटना में गोलघर जो बनाया गया था वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी, ठीक है ना, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, उदयन के समय में थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर, और 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1912 में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 20 नंबर प्रश्न पर, और देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, ठीक है ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं दोस्तों, मात्र आप 5 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट में ये इधर 20 को प्रश्न हम लोग कर लेंगे। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां स्थित है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहां स्थित है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, राजगृह में थी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं और 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, तो किस वर्ष किया था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 1856 ईस्वी में किया था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 23 नंबर प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न है, 2021 में पूछा भी गया है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है, ठीक है ना, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, पटना साहिब में स्थित है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहा है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, और देखिए बोर्ड मॉडल प्रश्न है, 2021 में पूछा भी गया है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, शेर शाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार के अर्थव्यवस्था लागू की गई, एक प्रतियोगी एवं उद्योगी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, ठीक है ना, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, शहरीकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर, और देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर, और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति का हुआ,
ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं, 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, ठीक है ना, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से हुआ। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, महानगर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ाकर कहां तक पहुंची, ठीक है ना, तो कहां तक पहुंच गई थी, तो 31 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 40 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसने शुरू हुए थे, ठीक है ना, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसने शुरू हुए थे, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, ठीक है ना, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, यहां पर एबेनेजर हार्डवर ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों मात्र 6 प्रश्न अब बचा हुआ है कि समानता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, समानता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो 34 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, लंदन में चलाया गया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं और 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ लेते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द बीटर क्राई ऑफ अकाउंट कांस्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, एंड्रयू मिनियर्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 37वां नंबर प्रश्न क्या करा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, ठीक है ना, तो कब लागू हुआ, तो 37 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1870 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं 38 नंबर प्रश्न पर और देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, ठीक है ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों में जरूर एक बार इसे शेयर करेंगे। तो आइए अब 39 नंबर प्रश्न है कि नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया, ठीक है ना, नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवादी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 नहीं, यहां तो 39 नहीं मात्र टाइप हो पाया, तो आप देखिए कि 39 में आपका कितना सही हो पाया, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।